Hello, guys. Welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. NLSAT के एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं NLSIU बेंगलुरु 3 years लॉ कोर्स के लिए। अगर आपको एडमिशन लेना है तो यस द फॉर्म्स आर आउट, राइट? सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मैं फॉर्म्स लिख तो दिया बट आउट ऑफ एक्साइटमेंट मैंने अच्छे से पढ़ा भी नहीं खुद। चलो साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। NLSIU announces admission to 3 years LLB program for the academic year 25-26 एंड विल कमेंस द क्लासेस फ्रॉम 1 July एज यूजुअल। यहाँ पर सबसे पहले वर्थ इट की बात करते हैं हम कि यार क्या NLSIU बैंगलोर वर्थ इट है, 5 years वर्थ इट है या 3 years है या नहीं है, कुछ फ़ायदा होता है या नहीं। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट येस इट इज़ रियली हेल्पफुल। यू आर डूइंग लॉ फ्रॉम द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे लोगों से मिलोगे, आपको बहुत अच्छी फैकल्टी मिलेगी एंड obviously I think faculty se zyada the type of people, students that you're going to sit down with and you're going to get to know a lot about what type of people are there and how you can grow in life, ठीक है ना। तो वो इंस्टीट्यूट का मज़ा जो होता है उसके स्टूडेंट से ज़्यादा होता है एंड ऑब्वियसली द काइंड ऑफ प्लेसमेंट्स, yes the placements are happening and in the coming years you will see more placements, better placements happening from this very institute, so completely worth it। आप इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर सबके ऊपर प्लेस कर सकते हो, ये आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए NLSIU बैंगलोर, ठीक है ना। तो इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर एनी पर्सन होल्डिंग बैचलर्स डिग्री, अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका होता है कि मैम क्या कोई स्पेसिफिक फील्ड में हमें बैचलर्स डिग्री चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने बहुत क्लियरली कहा है एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में आपने बैचलर्स डिग्री करी हो, किसी भी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज है उसका नाम नहीं है, आपने लोकल कॉलेज से करा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बिकॉज इंटरव्यू तो है नहीं है। आप पेपर में कैसा परफॉर्म करते हो, एंट्रेंस एग्जाम में कैसा परफॉर्म करते हो, दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आपको एडमिशन मिलता है या नहीं। A lot of my students, they have done their BA or they have done their BBA BCom from colleges इनका नाम कभी नहीं सुना होगा but they were able to clear the exam। so exam clear करने पे ज़्यादा मैटर होता है। यहाँ पर 45% आपके चाहिए ग्रेजुएशन में, 40% अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो एंड ऑल्सो 31 दिसंबर 2025 तक अपनी मार्कशीट जो है वो दे सकते हो। तो अगर 2025 में कभी भी आपके फाइनल ईयर के एग्जाम हो रहे हैं ग्रेजुएशन के, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। द मैक्सिमम इनटेक जो है वो बढ़ गई है, 120 स्टूडेंट्स हो गई, पहले ये 60 हुआ करती थी, 120 हो गई है। एडमिशन टू द प्रोग्राम विल बी थ्रू ऑल इंडिया रिटन एडमिशन टेस्ट, द नेशनल लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट। NLSAT LLB एग्जाम का नाम है, ठीक है। NLSAT LLB के अंदर विल हैव सिंगल क्वेश्चन पेपर कंटेनिंग 2 पार्ट्स, पार्ट ए और पार्ट बी होंगे। 150 द एग्जामिनेशन शैल बी फॉर ड्यूरेशन ऑफ 150 मिनट्स, 150 मिनट्स आपको दिए जाएंगे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। पार्ट ए जो है उसमें होगा NLSAT पेपर विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड शैल बी ऑफ 75 मार्क्स, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है एंड फॉर ईच अनआंसर्ड क्वेश्चन। तभी आपको यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, क्योंकि आप गलत कर रहे हो और अगर छोड़कर भी आ रहे हो तब भी कट रहा है, तो इससे अच्छा गलत ही करो, ठीक है ना। तो ऑल द क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट बट देयर इज अ कैच हियर। यहाँ पर इन्होंने जो पहले लिखा होता था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से क्वेश्चंस आएंगे, करंट अफेयर्स में से आएंगे, वो वाली जो लाइन है वो उड़ा दी है। तो क्या हमें टेंशन लेना चाहिए? लुक, दीज गाइज NLSAT पीपल, NLSIU बैंगलोर, दे नो हाउ टू कंडक्ट द पेपर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग एटीट्यूड में घूम रहे हैं कि हाँ हम पेपर ले रहे हैं, तुम खुद ढूंढो क्या आएगा क्या नहीं, हम नहीं बताएंगे। नहीं, ये थोड़े दिन में देखना, यहाँ पर ये they are going to tell you that what is going to be there in the exam, they're also going to come up with sample papers, going to conduct webinars, तो ये हमें बता देंगे, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मोस्टली पेपर का वही रह रहा है, MCQs आएंगे, ठीक है ना। आपको पार्ट ए में अच्छा परफॉर्म करना है तभी पार्ट बी चेक होगा एंड देन पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला करके मेरिट लिस्ट मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर पार्ट बी है 75 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव है, मतलब आंसर राइटिंग अभी भी पार्ट है। अगर आपने हमारा कोर्स नहीं ज्वाइन किया है आंसर राइटिंग का तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बार मॉक टेस्ट हम लेकर आएंगे, जैसे ही ये लोग क्लियर कर देंगे कि कैसा टाइप होगा क्वेश्चंस का, वो फिर इजी हो जाएगा। आई वॉज वेटिंग, मुझे एक्सपेक्टेड था कि यार कुछ चेंज ना हो सकता है, तभी मॉक टेस्ट लॉन्च नहीं किए थे NLSAT के, बट जैसे ही क्लैरिटी आ जाएगी तो आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे हमारे यहाँ पर भी, ठीक है। तो यू हैव टू वेट फॉर दैट बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ द वेट। ऑब्वियसली कुछ पैटर्न चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तभी इन्होंने वो 2 लाइन्स जो हैं वो डिलीट कर दी हैं, ठीक है। तो आंसर राइटिंग कोर्स येस अभी भी वैलिड है, जो भी चेंजेस होगी वो हम उसमें करेंगे, बट अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। लिंक ऑफ द कोर्स इज गोइंग टू बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होती है, वर्ड बाय वर्ड चेकिंग होती है,
उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर NLSAT विल बी हेल्ड ऑन 27 अप्रैल 2025 विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, जेन्युइन टाइम है आपके पास, बहुत आराम से आप आने वाले 3.5 मंथ्स में प्रिपरेशन कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की, क्योंकि नंबर अमाउंट ऑफ सिलेबस इज लेस, जबकि प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है ये, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अभी आप ओल्ड सिलेबस के बेसिस के ऊपर चीज़ें करिए, डोंट स्टॉप योर प्रिपरेशन, क्योंकि ओल्ड सिलेबस वाली चीज़ें मुझे नहीं लगता कहीं जाने वाले। क्रिटिकल रीजनिंग इनकी फेवरेट है, करंट अफेयर्स इनके फेवरेट है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इनके फेवरेट है, राइट। तो आपका एग्जाम 27 अप्रैल को है, यू गुड अमाउंट ऑफ टाइम। एप्लीकेशन फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 से आएंगे। मैंने कहा ना, मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, मैंने नहीं पढ़ा तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, पर मैंने हेडिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स दे दिया। एप्लीकेशन फी ऑफ ₹2500 लगेगी आपकी, 2000 if you belong to any of these categories. Application shall be accepted till 11:59 PM on 23rd March 2025। तो आप पहले ही फॉर्म भर देना। फाइनल एडमिशंस पब्लिश होंगी एंड ऑफ मई तक। कैंडिडेट्स प्रोविजनल एडमिशन, तो जब तक आप मार्कशीट नहीं सबमिट करोगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो वो प्रोविजनल मानी जाती है, जैसे ही सबमिट कर दोगे आपकी पक्की हो जाती है एडमिशन। 1 जुलाई 2025 से आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। आई होप कि आप में से जो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो डिज़र्व करते हैं, जो मेहनत करेंगे, जो सब कुछ सही करेंगे, भगवान उनको उनका 1 जुलाई जो है, 1 जुलाई नहीं, 30 जून 2025 को आप बैंगलोर में हो और अपना हॉस्टल वगैरह देख रहे हो एंड यू लाइक अरे ये क्या करे, वो कन्फ्यूजन भगवान आपको दे। द सिलेबस फॉर NLSAT will be LLB will be available on website of the university. Fees and other details of program are also available on university's website. NLSAT LLB will be held in several centers across the country. The list of centers will be available on the application portal. तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म्स आएंगे उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी हमें, जैसे कि सिलेबस, कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम होगा, इनटेक और रिजर्वेशन ये है। फीस ऑफ द एग्जामिनेशन आइडिया के लिए दे रही हूँ, 24-25 का है यहाँ पर। एडमिशन फी 12,000 थी। ट्यूशन फैसिलिटीज फी ₹2,69,000। ऑफ कैंपस हाउसिंग ऑप्शनल 1,12,500। टोटल फी पर एनम इतना बन जाता है आपका। तो येस, फीस इज ऑन द हायर साइड, मैं ये नहीं बोलूँगी, बट इंस्टीट्यूट भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोन लेकर भी पढ़ते हो, पूरी मेहनत करते हो, इंटर्नशिप्स करते हो, तो येस यू विल बी एबल टू मेक इट, आप अपना लोन पे ऑफ कर पाओगे। फाइनेंशियल एड द यूनिवर्सिटी ऑफर्स मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप। टू नो मोर अबाउट इट, आप फाइनेंशियल एड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो completely worth it, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन। एंड बहुत सारे बच्चे अगेन पूछेंगे कैसे पता चलेगा कि सिलेबस में कुछ चेंज आया है या नहीं। देखो, इन्होंने दो लाइंस के साथ ही पूरा चेंज हो जाता है, बिकॉज सिलेबस एक्चुअली 4 लाइंस में ही दिया हुआ था और वो 2 हटा दी गई हैं। तो प्रॉबेबली मतलब वो पूरा एक डिटेल देना चाहते हैं, कुछ ऐसा है। बट NLSAT का अगर हम पिछला क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर देखें, तो वो हम विजिट करेंगे टू गिव यू गाइज एन आइडिया। एंड ऑब्वियसली आप सिलेबस वाली वीडियो देख सकते हो। मैं ये कहूँगी कि करंट अफेयर्स पे गिव अप मत करना, बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी ऐसे राइटिंग हो उसमें आपको करंट अफेयर्स देने ही पड़ेंगे, और MCQs में भी करंट अफेयर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो कमिंग दिसंबर के दिन है, जब तक एक्चुअल सिलेबस नहीं आता, करंट अफेयर्स प्लीज़ अपने कुछ और नहीं तो जून टू दिसंबर ख़त्म कर दो। आप जून टू दिसंबर का हमारा बंडल भी बाय कर सकते हो, उसके नोट्स बनाकर रख सकते हो और उसको रट्टा मार करके बिल्कुल साइड बाय कर सकते हो। अगर ये कर लिया ना तो बहुत टेंशन फ्री हो जाओगे। एक पर्टिकुलर बहुत मेजर चंक है करंट अफेयर, सोच के देखो, जून टू दिसंबर का करंट अफेयर आपका डन है। आपको इतना आराम मिलेगा दिमाग को, आप बाकी सब पे बहुत आराम से फोकस कर पाओगे। इन्होंने NLSAT 2024 के सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड करे थे, 2025 के भी फॉर श्योर करेंगे। मैंने आपको बताया ये बहुत ही हेल्पफुल लोग हैं। ऐसा नहीं है कि NLSIU बैंगलोर वाले दे आर गोइंग टू टेल यू कि पेपर कैसा होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोग मतलब बस एग्ज़ाम का फॉर्मेट भी नहीं बताते हैं कि बस फॉर्म भरो वहाँ पर जाके आपको पता चलेगा। नहीं, ये बहुत बहुत क्लियर कट आपको बताएंगे कि क्या होने वाला है, कैसा होगा। दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। ये मैं बोल सकती हूँ कि जब से इन्होंने NLSAT कंडक्ट करना स्टार्ट किया तब से बहुत क्लियरली प्रोवाइड कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने एक बार कोविड में 5 इयर्स का भी अपना अलग से किया था, इवन तब भी ये लोग सैम्पल पेपर्स वगैरह दे रहे थे। तो इनकी हैबिट है कि सब कुछ बताकर चले, सो दे आर वेरी गुड दैट वेज। अब अगर हम NLSAT का क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर देखें, ये 2022 का है, बट इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसा होता है। पार्ट ए और पार्ट बी में होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पैसेज होगा, पैसेज के अंदर से ही इन्होंने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस निकाले होते हैं। वो क्वेश्चंस जो होंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से भी निकले होंगे, उसी के अंदर से आपको जीके भी आ जाएगी। एक मिनट मुझे दिखाने दो, जीके का क्वेश्चन भी यहीं से निकाल देते हैं लोग बेस्ड ऑन द जीके का क्वेश्चन भी। जैसे ये वाला है, ये जीके का क्वेश्चन है, तो मतलब इसका आंसर आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, ये आपने करंट अफेयर्स पढ़े होंगे तब आपको पता होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, एक पैसेज देंगे मल्टीपल टाइप के, एक जैसे पहला पैसेज आया उसमें से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन, उसमें से ही क्रिटिकल रीजनिंग का, उसमें से ही जीके का क्वेश्चन। बट पैसेज के बेसिस पे आप ये दो आंसर कर पाओगे, जीके आपको याद रखनी होती है, उसमें से होता है। ठीक है, फिर दूसरा पैसेज, ऐसे ही पैसेजेस दिए होते हैं। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आता है राइटिंग वाला सेक्शन। ठीक है, राइटिंग वाले सेक्शन में आपका लीगल प्रोपोजिशन होती है, फैक्ट्स दिए होते हैं, लॉ दिया होता है। ठीक है ना, और उसके बेसिस पे आपको अपना आंसर लिखना होता है 150 वर्ड्स और लेस का। ठीक है, एंड उसमें दे से नो प्रायर नॉलेज ऑफ लॉ इज रिक्वायर्ड, बट अगर आपने लॉ पढ़ा होगा तो आप लैंग्वेज जो है थोड़ी फॉर्मल लिख सकते हो। एंड आंसर राइटिंग के लिए ऑब्वियसली आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वाले टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। एस्से राइटिंग जो होता है उसमें आपको एस्से दिए होते हैं, एंड देन यू हैव टू चूज एन एस्से एंड यू हैव टू राइट वन एस्से, 500 वर्ड्स का एस्से आपको लिखना होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे जब ऐसे लिखते हो तो वो कहते हैं द ब्रेथ ऑफ नॉलेज डिस्प्लेड, कंटेम्प्रेरी इश्यूज, मतलब जो प्रेजेंट करंट इश्यूज चल रहे होते हैं, अनरिजॉल्व होते हैं, जो उसमें से मोस्टली आपको आते हैं इश्यूज। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसके सारे आपको सिचुएशन फैक्ट्स पता होने चाहिए, जो भी हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर ओपिनियन क्या है लोगों की, और फिर आपकी उसके ऊपर क्या ओपिनियन है और उसका रीज़न क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मैटर करती हैं। और आप कितने सॉल्यूशंस दे पा रहे हो, क्या आप कोई अच्छा सॉल्यूशन दे पा रहे हो। तो बहुत बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली सिर्फ फैक्ट्स लिख देते हैं, ये सब चीज़ें मिस कर देते हैं, तो वो आप मिस ना करें, इसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए होती है, एंड यू कैन टेक माई कोर्स फॉर दैट, राइट। तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, आपको कोई भी डाउट्स है आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए कि इस टाइप की वीडियो कर दो तो कॉमेंट्स में बताइए। ठीक है ना। एंड आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर आई एम लॉगरी के नाम से हूँ। एंड ऑल्सो गाइज प्लीज़ आप तब तक सिलेबस वाली वीडियो जो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में करी हुई है, बुक्स वाली वीडियो देख करके रख लीजिए, उसके नोट्स बना करके रख लीजिए। एंड जैसे ही सिलेबस हमें जनवरी में पता चलेगा वैसे ही चीज़ें पक्की हो जाएंगी, राइट। करंट अफेयर्स कुछ और नहीं तो ये सब भी मत करो चाहे, बट जून टू दिसंबर के करंट अफेयर्स, अगर आपने मेरे साथ, बहुत बच्चे एजुगिरी पर जुड़े हुए थे ऑलरेडी, वो आप अगर नोट्स बनाए हुए आपने, वो आप नोट्स रिवाइज करके ख़त्म कर दो। ठीक है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आएंगे ही। एंड अगर आपने जून टू दिसंबर नहीं किया है तो वो कर लो, बिकॉज उसके बाद जो है एक बहुत मेजर पोर्शन ऑफ द थिंग वुड बी डन, राइट। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछ लो, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हो जो कि पेड होता है। इंस्टाग्राम पे जो डीएम्स आते हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सॉल्व करती हूँ क्वेरीज, वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। आपको कैसा लग रहा है, आर यू एक्साइटेड और नॉट। अगर डर लग रहा है तो कैसा डर लग रहा है कमेंट्स में बता दो, मैं उन डर को उठा करके वीडियो कर दूंगी। क्योंकि अगर आप एक लॉगियन हो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आई एम विद यू, आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन विच एवर वे आई कैन। सो या, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर।